दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। अर्पिता की बात सुनकर संजय की आंखों का गुस्सा एकदम शांत हो गया। वो उसे लगातार देखता रहा। ऐसा लग रहा था वो अपनी आंखों से उसके दिल में झांकने की कोशिश कर रहा था। अर्पिता ने जब संजय को शांत खड़ा हुआ देखा तो वो भी चुप हो गई और उसका हाथ पकड़कर चोट को देखने लगी। किस्मत से घाव ज्यादा गहरा नहीं है, वो धीरे से बोली। उसने अपनी गर्दन झुकाकर चोट पर धीरे से फूंक मारी और फिर नैपकिन से खून साफ कर दिया। अर्पिता संजय का हाथ ऐसे पकड़ी थी जैसे उसने बहुत ही कीमती चीज संभाली हुई हो। वो अपना काम बहुत ही ध्यान से कर रही थी। पता नहीं कैसे, पर शायद संजय के मन से नाराजगी भी खत्म हो चुकी थी। अब ठीक है, खून बंद हो चुका है। वैसे चोट पर पानी नहीं पड़ना चाहिए और जब आप वापस आएंगे तो इसे दोबारा साफ करना पड़ेगा। इससे पहले कि अर्पिता अपनी बात कह पाती, संजय ने उसे पीछे धकेला और कार में जाकर बैठ गया। फिर उसने असिस्टेंट को कार चलाने के लिए कहा। मिस्टर संजय, आप? अर्पिता कुछ और कहना चाहती थी पर उससे पहले ही कार वहाँ से जा चुकी थी। कितना गुस्से वाला आदमी है। वहीं मित्तल कॉरपोरेशन में डिजाइन एग्जीबिशन बहुत ही कामयाब रही। आखिरी इवेंट में मिस्टर जॉनसन अपनी टीम के साथ एग्जीबिशन में भाग लेने आए और उनके आने से वो इवेंट और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। लगभग हर अखबार और मीडिया के रिपोर्टर उस प्रोजेक्ट के लिए आए थे। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का माहौल काफी खुशनुमा था। स्टाफ के सभी मेंबर आपस में बात कर रहे थे कि साल के आखिर में किसको अवार्ड दिया जाएगा। तभी अपने हाथों से एक इवनिंग ड्रेस लिए हुए सेक्रेटरी मैनेजर के ऑफिस की तरफ गई। मैनेजर, अर्पिता, ये इवनिंग ड्रेस आपके लिए बनवाई गई है। ये अभी अभी आई है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? इवनिंग ड्रेस? अर्पिता उस समय कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी। उसने सेक्रेटरी की बात सुनकर उसे कंफ्यूज नजरों से देखा। उसने कोई इवनिंग ड्रेस नहीं मंगवाई थी। तभी सेक्रेटरी को याद आया कि अर्पिता को मित्तल कॉरपोरेशन में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसने अर्पिता को समझाते हुए कहा, ओह, ऐसा होता है। दिल्ली में हर साल के आखिर में एक ग्रैंड बिजनेस पार्टी का आयोजन किया जाता है। अक्सर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर ही मिस्टर संजय मित्तल के साथ उस इवेंट में हिस्सा लेती है। तो इसका मतलब था गीतांजलि हमेशा से संजय के साथ उस इवेंट में हिस्सा लेने जाती थी। यहाँ तक कि वो इवनिंग ड्रेस भी उसके साइज की नहीं लग रही थी। सेक्रेटरी उसकी बात समझ गई और तुरंत बोली, सभी इवनिंग ड्रेस पहले से ही बनाई जाती है। वैसे तो ये इवनिंग ड्रेस मैनेजर गीतांजलि के साइज की है क्योंकि वही पिछली मैनेजर थी, पर अब आपके एक बार ट्राई करने के बाद मैं इसे ठीक करवाने के लिए भेज दूंगी। अचानक अर्पिता का दिल जलन से भर गया जब उसने सुना कि गीतांजलि संजय के साथ हर साल जाती थी। अर्पिता वो ड्रेस बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहती थी। जब उसे ये पता चला कि वो ड्रेस गीतांजलि के लिए बनवाई गई थी। संजय ने मिस्टर जॉनसन के साथ लंच के बाद से अभी तक अर्पिता से बात भी नहीं की थी, तो वो उससे पार्टी में जाने के लिए क्यों कहता। उसने अपने मन में ही सोच लिया था कि जैसे ही संजय को ध्यान आया होगा कि अर्पिता नई मैनेजर है, उसने तुरंत पार्टी में जाने के लिए अपने पार्टनर का नाम ही बदल दिया होगा। तो फिर इवनिंग ड्रेस को ट्राई करने का क्या मतलब था? जैसे ही अर्पिता सेक्रेटरी को इवनिंग ड्रेस वापस ले जाने के लिए कहने वाली थी, तभी उसने देखा कि उसके ऑफिस के बाहर कोई और भी खड़ा था। मिस्टर असिस्टेंट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्पिता ने पूछा। मैंने सुना कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में अभी अभी ग्रैंड इवेंट के लिए इवनिंग ड्रेस आई है। मैं यहाँ आपको यही बताने आया था कि ये इवनिंग ड्रेस नहीं यूज की जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफिस से इससे पहले ही 2 ड्रेसेस के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। उनके तैयार होते ही वो आपके पास भिजवा दी जाएंगी। ड्रेस के लिए एक नया ऑर्डर? सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात सुनकर हैरानी से बोली। अब तक प्रेसिडेंट ऑफिस और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ग्रैंड इवेंट की पार्टी के लिए अलग अलग फॉर्मल ड्रेसेस तैयार करवाते थे। एक बार गीतांजलि ने संजय के साथ अपनी ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, पर उसे भी मना कर दिया गया था। ऐसा लगता था इस बार ये नियम टूट जाएगा। ये सब सुनकर अर्पिता हैरानी से असिस्टेंट को देखने लगी। संजय तो उससे बात भी नहीं कर रहा था, तो वो उसे अपने साथ उस इवेंट पे क्यों ले जाएगा? और तो और उसने तो अपना नाप भी नहीं दिया था, तो फिर उसे अर्पिता की ड्रेस का साइज कैसे पता लगा?
जैसे ही सेक्रेटरी ने सुना कि पहले वाली इवनिंग ड्रेस की जरूरत नहीं थी, वो वहाँ से तुरंत चली गई। असिस्टेंट भी मैसेज देने के बाद चला गया। अब सिर्फ अर्पिता ही मैनेजर ऑफिस में थी। वो फिर अपनी सीट पर काम करने के लिए बैठी, पर उसका काम में मन ही नहीं लग पा रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ संजय का चेहरा घूम रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि संजय का बिहेवियर उसके साथ कभी नरम कभी गर्म क्यों हो रहा था। फिर वहीं ग्रैंड इवेंट के दिन अर्पिता अपना लंच खत्म करके वापस अपने ऑफिस में आई ही थी कि संजय का असिस्टेंट वहां आ गया। मैनेजर अर्पिता, मैं आपको इवनिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए साथ ले जाने आया हूँ। इवनिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए? आपने तो कहा था कि उसे सीधा मेरे पास भेज दिया जाएगा। अर्पिता ने हैरान होते हुए पूछा। असिस्टेंट थोड़ा घबराता हुआ बोला, इवनिंग ड्रेस अभी अभी कंप्लीट हुई है, काम थोड़ा जल्दी में हुआ, इसीलिए ऐसा लगता है कि कोई कमी न रह गई हो। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ बुटीक पर चले और जो कुछ भी ठीक करवाना हो सामने ही करवा ले। ये सुनकर अर्पिता ने और ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना बैग उठाया और असिस्टेंट के साथ ऑफिस से बाहर चली गई। कार की तरफ जाते हुए वो सोच रही थी कि बुटीक कहाँ होगा। जैसे ही वो पार्किंग में पहुंची, उसने सामने संजय की लिमोजिन कार खड़ी हुई देखी। उसके कदम तुरंत रुक गए। अगले ही सेकंड कार का दरवाजा खुला और उसके अंदर संजय बैठा हुआ दिखाई दिया। वो अर्पिता को धीरे धीरे चलता हुआ आता हुआ देख रहा था। जैसे ही अर्पिता की नजर उससे मिली, उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। अर्पिता ने तुरंत असिस्टेंट की तरफ परेशान होकर देखा। ये क्या कर दिया? उसने सोचा कि वो इवनिंग ड्रेस की फिटिंग के लिए अकेली जा रही थी, पर किसी ने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वो उस पत्थर के साथ वहां जाने वाली थी। मैनेजर अर्पिता, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से कार में बैठिए, पास में खड़े हुए असिस्टेंट ने कहा। जैसे ही वो कार में जाकर संजय से दूर होकर बैठने लगी, अचानक उसके कानों में संजय की आवाज आई, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? अर्पिता चुपचाप संजय के साथ जाकर बैठ गई। उसका तो मन कर रहा था कि वो उससे चिपक कर बैठ जाए ताकि वो उसे बता सके कि वो उससे बिल्कुल नहीं डरती। संजय ने उसकी तरफ देखा पर चुप रहा। फिर वो अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठ गया। कार में सब कुछ शांत था, सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। जहाँ संजय बिल्कुल शांत था, वहीं अर्पिता के मन में सुनामी आई हुई थी। संजय को बिल्कुल पता ही नहीं चला, पर अर्पिता अपनी सीट पर ठीक से बैठ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो संजय के ऊपर गिर ही जाएगी। वो ठीक से बैठने की कोशिश करने लगी, पर उसे डर था कि कहीं वो संजय को डिस्टर्ब न कर दे। जैसे ही वो संभल कर बैठने लगी, तभी कार में जोर का झटका लगा और अर्पिता उछलकर सीधा संजय के ऊपर जा गिरी। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में अभी और कितने इंटरेस्टिंग मोड़ बाकी हैं, ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड।